नमस्कार। सनातन धर्म शास्त्रों में कई पुत्रों का वर्णन सामने आया है, कई पुत्रों के कार्यों की चर्चा हुई है। इस धर्म में कुछ ऐसे भी पुत्र रहे जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति को लेकर पूरे परिवार को पूरा परिवार का समूल नाश करा दिए, जबकि कुछ ऐसे भी पुत्र रहे जिनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया जिस कार्य के बदौलत पूरे परिवार का तरण तारण हुआ, पूरे परिवार का जग में नाम हुआ और उनके कार्यों के बदौलत आज भी उनका उदाहरण इस पृथ्वी लोक में दिया जा रहा है। उन्हीं में से एक ऐसे पुत्र के घर में अभी पहुंचा हुआ हूं, सीढ़ी में, जिस पुत्र के द्वारा माँ को भागवत कथा सुनाने के लिए आचार्यों को बुलाया गया है। यहाँ पर करीब एक सप्ताह से भागवत कथा पाठ का आयोजन किया गया है और इस कथा का श्रवण करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। किस रूप में लोग इन्हें जानते हैं, क्योंकि नरेंद्र कुमार राय वरीय पत्रकार हैं, उनके पिता से भी जुड़ाव रहा है। उनके पिता का जो कार्य रहा उन कार्यों को हम लोग बहुत नज़दीक से देखने की कोशिश किए। उनका जो उद्देश्य रहा उस उद्देश्य का नतीजा है कि चिनारी में चले जाइए, चिनारी गांव में आप चिनारी बाजार में जाएंगे तब पता चलेगा कि सुरेश राय तन्हा जी के द्वारा क्या कुछ इस गांव के लिए किया गया है। हमारे साथ कथावाचक हैं जो करीब एक सप्ताह से यहाँ के लोगों को कथा सुना रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं कि पुत्र के रूप में नरेंद्र कुमार राय आपको कैसे लगे, क्योंकि जिनके घर पर कथा वाचन कर रहे हैं, कम से कम उस घर का व्यवहार या उस घर का कार्य धर्म के अनुरूप नहीं होगा तो फिर कथा कहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बतौर पुत्र आपको कैसे लगे नरेंद्र कुमार राय? जय जय श्री राम जी। नरेंद्र जी को तो मैं काफ़ी दिनों से जानता हूं और उनके बातों से, उनके व्यवहार से और जो चर्चाएं पहले भी चलते आ रही है, उनके पिताजी के विषय में भी उन्हीं से मैंने जाना है। बहुत अच्छे शिक्षक थे, ईमानदार थे और उन्हीं के राह पर, उन्हीं के मार्ग बताए हुए मार्ग पर आज ये चल रहे हैं। जन कल्याण का कार्य भी करते हैं और जो भी कार्य करते हों समाज के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। पिताजी के बतलाए हुए मार्ग पर ही चल के कर रहे हैं। तो पुत्र के रूप में तो बहुत दिव्य भाव है उनका। आज यह जो सप्ताह यज्ञ हो रहा था, अपने माताजी को निमित्त जो है ना उन्होंने श्रवण कराया, तो पुत्र भाव में तो बहुत उच्च कोटि का जो है ना माना जाएगा। महाराज जी, भारत में वृद्धाश्रमों का प्रचलन बढ़ते जा रहा है और इसके पीछे का कारण माना जा रहा है कि पुत्र धर्म का पालन नहीं हो रहा है। पुत्र जो भी हैं कम से कम उस संस्कृति और सनातन धर्म को भूल चुके हैं जिसमें बताया गया है कि पिता का महत्व क्या है, पिता को किस तरह से, पिता की सेवा किस तरह से होनी चाहिए। नरेंद्र कुमार राय के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, क्या इसे एक संदेश समाज को जाएगा जिस संदेश के माध्यम से जो वृद्धाश्रमों में माता पिता को भेजने की प्रवृत्ति चल रही है उसमें कमी आएगी? देखिए, ये तो अपने अपने संस्कारों पर निर्भर करता है और आजकल के समय में जो अंधाधुंध जो है माया के पीछे लोग भाग रहे हैं और एकल परिवार की जो धारणा लोगों के मन में बनी हुई है, लोग सेवा कम करना चाहते हैं। अब नरेंद्र राय जी जैसे बहुत कम पुत्र ऐसे हैं जो माता पिता को लेकर के और समाज को भी साथ में लेकर के जो है चल रहे हैं और सबकी सेवा कर रहे हैं। तो देखा जाए तो इस प्रकार के जो पुत्र हैं वो तो कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, भले कुछ ना हो लेकिन फिर भी वो माता पिता की सेवा करते हैं। वृद्धाश्रम में वही छोड़ते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक आरोप महाराज ये लगाए जाते हैं कि जैसे ही पुत्र की शादी होती है पुत्र बदल जाता है, पुत्र पर पत्नी का नियंत्रण हो जाता है और पुत्र वही करता है जो पत्नी कहती है। नरेंद्र कुमार राय पर आपको किस तरह का प्रभाव दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो देखिए, ये तो इस कलयुग का जो है ना एक विशेष धर्म है कि ये संतों ने भी कहा है कि ऐसा स्थिति होगी कि पत्नियों का जो है ना बोलबाला रहेगा, लेकिन उसी में जो है ना अपवाद भी होते हैं। तो ऐसी बात, और पत्नी की बात माननी भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पत्नी की भी बात माननी चाहिए, वो भी अपना परिवार है। लेकिन साथ में जो है पत्नी की बात मानते हुए भी अपने माता पिता की से भी सलाह लेनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। मानव जीवन में भागवत कथा का महत्व क्या है? क्यों लोगों को भागवत कथा सुननी चाहिए? देखिए,
मानव जीवन ही नहीं, चराचर जितने भी जीव हैं इस संसार में, जितने भी प्राणधारी जीव हैं, सबके लिए भगवान का नाम जो है ना कल्याणकारी है। तो महत्व इसका इसी से है कि इसके बगैर जो है ना जीव का कल्याण हो नहीं सकता है। भगवत कथा हो, वो भागवत के रूप में हो अथवा रामचरितमानस अथवा वाल्मीकि रामायण के रूप में हो, भगवत कथा का बिना आश्रय लिए जो है ना जीव का कल्याण, हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसका महत्व जो है ना बहुत ज़्यादा है और आवश्यक भी है। इसलिए भागवत कथा सुनते रहनी चाहिए, भगवत कथा कराते रहनी चाहिए। अच्छा, एक सप्ताह से इस गांव में आप कथा सुना रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है, किस तरह से का आचरण किया जाना चाहिए। यहाँ के लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स रहा, किस तरह से आपकी बातों को सुना गया, किस तरह से लोग यहाँ पर आकर भागवत कथा को सुन रहे थे? धर्म के प्रति इस गाँव की लोगों की आस्था क्या है? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा यहाँ पर। और जब प्रारंभ हुआ तो हम लोग तो विचार तो ये हुआ था कि जो है ना अपने मिलकर सब लोग जो है ना भगवत कथा कर लेनी है। लेकिन जब प्रारंभ हुआ तो निमंत्रण जिसको दिया गया नहीं दिया गया ये सब तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन गांव के सभी लोग जो है ना यहाँ उपस्थित होकर के और सुंदर भाव से उन्होंने कथा श्रवण किया है। कितना मनन करते हैं वो उनके ऊपर है, उनके विचारों के ऊपर है। हमारा कार्य था सुनाना। हमने भगवान की कथा ईमानदारी से सुनाई है और सब लोगों ने बड़ा प्रेम से श्रवण किया है। देखिए, ये आचार्य जी है जो कथा वाचक के तौर पर यहाँ पर कथा सुना रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस घर में आया हूँ उस घर के जो मालिक कहिए या जिन्हें हम लोग गुरु के तौर पर जानते हैं, सुरेश राज तन्हा जी को, समाज के लिए उन्होंने घर परिवार को एक तरह से त्याग दिया था। उनका कहना था कि मैं एक बेटा के परवरिश करूं तो उससे केवल मुझे लाभ हो सकता है। अगर मैं 10 लोगों को इस तरह की सेवा कर सकूं तो कम से कम समाज में उस रोशनी को मैं जला सकता हूं। और उनके विचारों को जिस तरह से मैंने करीब से देखा है, जिस तरह से उन्होंने समाज में उस लौ को जलाने की कोशिश की है, शायद उस लौ की रोशनी नरेंद्र कुमार राय जी के पास पहुंची कि नहीं पहुंची, चूँकि जीवन काल से हम लोग जुड़े नहीं, बाल काल से जुड़े रहे नहीं, लेकिन जो आज स्थिति दिखाई पड़ रही है वो एक अच्छे संस्कार का ही परिणाम है कि इस अवस्था में और इस पद पर रहते हुए भी उनके द्वारा माँ के लिए जो कुछ किया जा रहा है, माँ के प्रति जो समर्पण इनके मनों में दिखाई पड़ता है, माँ के प्रति जो व्यथा दिखाई पड़ती है, माँ के प्रति जो श्रद्धा दिखाई पड़ती है, वो श्रद्धा कहीं न कहीं आज की युवाओं के लिए रोल मॉडल साबित हो सकती है। कारण कि भारत में बढ़ते वृद्धाश्रम की प्रचलन के कारण तमाम जो वृद्ध लोग हैं उनमें एक चिंता बनी हुई है और इस चिंता को दूर करने के लिए इसी तरह के कार्यों को करने की ज़रूरत है। तभी एक सकारात्मक संदेश समाज को जाएगा, युवाओं को जाएगा और ये बताने की कोशिश होगी कि नहीं, जिस माता और पिता के द्वारा आपको जन्म दिया गया है, पालन पोषण किया गया है, उसके प्रति भी आपका कोई कर्तव्य है और उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ही आप एक सुयोग्य पुत्र के तौर पर जाने जाएंगे। और जो शास्त्रों में वर्णित किया गया है पुत्र को लेकर, कहीं न कहीं उसको आप चरितार्थ कर सकते हैं इन कार्यों के माध्यम से। सीढ़ी गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।